वाराणसी कैंट वाराणसी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 अक्सर आम मुसाफिरों की नज़रों से ओझल ही रहता है। यहाँ की हवा में शहर के बाकी हिस्सों जैसी नमः शिवाय की गूंज नहीं, बल्कि एक भारी सन्नाटा है। स्थानीय कुली और पुराने कर्मचारी रात 12 बजे के बाद इन प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख करने से कतराते हैं। यहाँ पेश है एक ऐसी कहानी जो हकीकत और खौफ के बीच की धुंधली लकीर पर टिकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11। राहुल, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपनी बुआ के घर जाने के लिए देर रात वाराणसी कैंट पहुंचा। भारी भीड़ और शोर शराबे के बीच उसने नोटिस किया कि उसकी ट्रेन विभूति एक्सप्रेस को अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर स्थानांतरित कर दिया गया था। वो हैरान था, क्योंकि उसने पहले कभी इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं सुना था। जैसे ही उसने सीढ़ियों से उतरकर प्लेटफॉर्म 11 की ओर कदम रखा, तापमान में एक अजीब सी गिरावट महसूस हुई। वहाँ की रोशनी पीली और बेहद मध्यम थी। अजीब बात यह थी कि स्टेशन के बाकी हिस्सों में यात्रियों का हुजूम था, लेकिन यहाँ सिर्फ गिने चुने लोग ही दिख रहे थे और उन सबके चेहरे झुके हुए थे। राहुल अपनी घड़ी देख रहा था। रात के 1:15 बज रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो प्लेटफॉर्म पर अकेला नहीं है। उसके पीछे चलने वाले कदमों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसने देखा कि सामने से एक पुरानी स्टाइल की स्टीम इंजन वाली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर लग रही है, जिससे काला धुआं निकल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वो ट्रेन बिल्कुल खामोश थी। कोई हॉर्न नहीं, कोई लोहे की रगड़ की आवाज़ नहीं। राहुल ने पास खड़े एक शख्स से पूछा, भाई साहब, क्या ये विभूति एक्सप्रेस है? उस शख्स ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरा काला गड्ढा था और चेहरा मोम की तरह पिघला हुआ। उसने केवल एक इशारा किया ऊपर की ओर, जहां प्लेटफॉर्म की छत से पुराने ज़माने के फंदे लटक रहे थे। राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो पीछे भागा, लेकिन प्लेटफॉर्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है। गीता प्रेस का दिव्य सुरक्षा कवच। भागते भागते राहुल की सांसें फूलने लगी। उसे लगा कि साए उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं। तभी अंधेरे के बीच एक हल्की सी रोशनी चमकती हुई दिखी। वो गीता प्रेस गोरखपुर का एक छोटा सा बुक स्टॉल था। स्टॉल पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, जिसके माथे पर चंदन का तिलक था। उसने राहुल को देखते ही जोर से आवाज़ दी, इधर आओ बेटा, बाहर मत रुकना। राहुल जैसे ही स्टॉल की चौखट के अंदर दाखिल हुआ, उसे एक अकल्पनीय शांति महसूस हुई। बाहर का नज़ारा डरावना था। वो काली ट्रेन अब एक चीख में बदल चुकी थी और साए स्टॉल की अदृश्य सीमा के बाहर फड़फड़ा रहे थे, जैसे वे अंदर आने की हिम्मत न कर पा रहे हों। ये प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 उन आत्माओं का पड़ाव है जो मोक्ष की तलाश में काशी तो आईं, लेकिन अपनी अतृप्त इच्छाओं के कारण यहीं फंस गईं, वृद्ध ने शांति से कहा। उन्होंने राहुल को हनुमान चालीसा की एक छोटी सी पुस्तिका थमाई और कहा, इसे अपने हृदय से लगाकर रखो और सीधे चलते जाओ। जब तक तुम सीढ़ियों तक ना पहुंचो, पीछे मुड़कर मत देखना। ये किताबें सिर्फ कागज़ नहीं, मंत्रों की ऊर्जा हैं जो भटकते हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाती हैं। राहुल ने वैसा ही किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ा, उसे पीछे से अपने पिता, अपनी माँ और दोस्तों की आवाज़ें सुनाई देने लगी जो उसे पुकार रहे थे, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म की आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा, अचानक तेज शोर हुआ, अनाउंसमेंट की आवाज़, पुलियों का चिल्लाना और रोशनी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ न तो प्लेटफॉर्म 11 था, न ही कोई बुक स्टॉल। वो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ा था। उसने अपने हाथ की ओर देखा। वहाँ गीता प्रेस की वही छोटी सी पुस्तिका मौजूद थी। अगले दिन जब उसने एक पुराने स्टेशन मास्टर से इस बारे में पूछा, तो मास्टर ने कांपती आवाज़ में बताया, तारांकन बेटा, प्लेटफॉर्म 11 सालों पहले एक हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। वहाँ अब कोई बुक स्टॉल नहीं है, लेकिन जो मुसाफिर वहाँ गलती से पहुँच जाते हैं, उन्हें बचाने के लिए कोई अदृश्य शक्ति आज भी वहाँ पहरा देती है। ये थी वाराणसी कैंट के उस रहस्यमयी प्लेटफॉर्म की कहानी, जहाँ आज भी हकीकत और परलोक के बीच का पर्दा बेहद झीना है। कभी किसी सफ़र में कुछ ऐसा हुआ है जिसे विज्ञान नहीं समझा सका? अपनी कहानियाँ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अकेले सफ़र करने से डरते हैं। ऐसी ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची और काल्पनिक कहानियों के लिए हॉरर स्टोरी हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ अंधेरा होने के बाद कहानियाँ ख़त्म नहीं शुरू होती हैं।